जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जानलेवा दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 33 दहशतगर्दों को जानलेवा किया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा था। दहशतगर्द निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। शौहदा सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म। कहा हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की इन कैमरा इजलास को तकरीबन 1 घंटा तफसीली ब्रीफिंग। बलोचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की तासल है। अफगानिस्तान के किरदार से आगाह किया। इजलास में सियासी अस्करी क़यादत समेत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी इजलास में मौजूद। अपोजिशन लीडर उमर आयूब समेत PTI के अरकान शरीक नहीं हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुल्क को दरपेश हालात इत्तेहाद के मुतकाज़े हैं। अफसोस है कि अपोजिशन इजलास में शरीक नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाज का बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजलास में खिताब। कहा दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। और PTI को इजलास में ना देकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से गुफ्तगू। कहा कि 1988 से मुझसे वफादारी का हल्फ उठा रहा हूँ। मुल्क है तो सब कुछ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।